विशाल इलेक्ट्रिक एंड टेंट हाउस के संचालक परमजीत सिंह खनूजा को फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन का पुनः अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। परमजीत सिंह खनूजा ने सन 2001 में पहली बार अध्यक्ष पद संभाला। उसके बाद से लगातार आपको अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता रहा है। ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन नई दिल्ली के आप उपाध्यक्ष हैं। परमजीत सिंह खनूजा को हाल ही में दुबई में आयोजित कॉन्फ्रेंस में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। विशाल इलेक्ट्रिक एंड टेंट हाउस की शुरुआत 1975 में परमजीत सिंह के बड़े भाई प्रीतम सिंह खनूजा ने की थी, जो अगले 14 मार्च को अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएगा। परमजीत सिंह खनूजा हमेशा मध्य प्रदेश के टेंट व्यवसायों के हितों संरक्षण के लिए समर्पित रहे। आप सन 2001 में मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने और तब से बीच में 1 साल गैप होने के बाद लगातार मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं। सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट इज सिल्वर जुबली ईयर्स ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द टेंट बिजनेस इन मध्य प्रदेश। सर, फर्स्ट वी वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑन योर प्रेसिडेंटशिप ऑफ फेडरेशन ऑफ एमपी टेंट एसोसिएशन। सर, कैसा दौर रहा, कितना आप कर पाए? मैं 2001 से मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन में सक्रिय हूँ। 1995 में जब हम लोगों का पर वाणिज्य कर की लगाया गया देवेंद्र सिंह सरकार द्वारा, उस समय हम लोगों ने उसकी लड़ाई लड़ी थी। उस समय मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था, तो उस समय में मध्य प्रदेश में 7 संयोजक बनाए गए, जिसमें भोपाल संभाग संयोजक के रूप में मुझे बनाया गया था। और उसके बाद हम लोगों ने सर्विस टैक्स की लड़ाई लड़ी, जिसमें सर्विस टैक्स भी हम लोगों से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो उन्होंने हटा दिया था। और उसके बाद भी हम 2001 में मैं मध्य प्रदेश का चेयरमैन बना और 2004 से आज दिनांक तक मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। तो 25 ईयर्स, और इसको आपको ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन न्यू दिल्ली, उसने भी आपको सम्मानित किया। वाइस प्रेसिडेंट हैं आप उसके, और पिछले साल दुबई में जो कार्यक्रम किया था उसमें आपको सम्मानित भी किया गया। दुबई में मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से। और अभी भी जो इसमें हम लोगों के चुनाव हुए तो उसमें भी मैं मध्य प्रदेश फेडरेशन ऑफ एमपी टेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष पुनः चुना गया हूँ और आगामी 3 वर्ष तक मेरा कार्यकाल ऐसे ही जारी रहेगा। सर, देखा जाए ऐसे टेंट जो बिजनेस है, डेकोरेटिव्स का जो बिजनेस है, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है। स्किल्ड वर्कर है या सेमी स्किल्ड वर्कर है, उसकी रोजी रोटी का बड़ा साधन रहता है। तो कैसे ये सब इतना व्यवस्थित करना होता है? हम लोग टेंट व्यवसाय में प्रति दुकान पर कम से कम 5-7 मजदूर तो कम से कम काम करते हैं और मध्य प्रदेश में कम से कम 50,000 टेंट व्यवसायी हैं जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। और उनसे जुड़े हुए जो वेंडर हैं, वेटर है, हलवाई है, डेकोरेटर है, फ्लावर वाले हैं और बैंड वाले, डीजे वाले, सभी जुड़े हुए हैं। करीब मतलब एक प्रोग्राम में देखा जाए तो 100-200 लोगों को रोजगार मिल जाता है। एक कार्यक्रम में अगर एक शादी का कार्यक्रम होता है तो 100 लोगों को उसमें रोजगार मिलता है। और ये हमारा प्रयास रहता है कि प्रदेश में हमारा संगठन भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है और हम लोग प्रदेश में छोटे छोटे टेंट व्यवसायी को अपने साथ जोड़ कर रखते हैं और सबको साथ, किसी को कहीं कोई दिक्कत आती है या किसी के पेमेंट की दिक्कत आती है तो फेडरेशन ऑफ एमपी टेंट एसोसिएशन उसमें मदद करता है ताकि किसी का भुगतान रुक जाए। अभी जैसा कि बीच में चुनाव के जो भुगतान है काफ़ी समय रुके हुए थे, उसमें भी हम लोगों ने प्रयास किया तो उनका भी सबका भुगतान हो गया। जो इलेक्शन चुनाव के समय जो कार्यक्रम चुनाव में जो टेंट लगाए जाते हैं ना, उनके भी काफ़ी समय से पेमेंट लंबित थे, वो हम लोगों ने प्रयास किया, वो भी इस वर्ष भुगतान हो गए। तो सर, देखा जाए जैसे नया टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, उस हिसाब से टेंट और डेकोरेशन में भी काफ़ी चेंजेज आ रहे हैं। तो जो अपने नए वाले व्यवसायी है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नए व्यवसायियों के लिए यही है कि आज जो पुराने ज़माने में टेंट चला करते थे बांस बल्ली वाले, उनसे हटकर अब नई टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि बहुत जल्दी हम लोग पंडाल या शामियाना जो जल्दी से लगा लेते हैं। पुराने समय में जो टेंट व्यवसाय था उस समय बांस बल्ली के टेंट लगाया करते थे, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था और उसमें जो कुशल कारीगर होते थे वही लगा सकते थे। इस समय जो टेंट लग रहे हैं इसमें अकुशल कारीगर भी होगा तो वो भी व्यवसाय में सम्मिलित हो सकता है। तो इसको अपनाते रहे लोग, जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं।
नए डेवलपमेंट हो रहे हैं और एक से एक नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए डिजाइन के पर्दे, कारपेट। हम लोग आज पहले दरियाँ होती थी, अब बड़े बड़े कारपेट आने लगे हैं जो कि बिछाने में और उसमें सहूलियत हो गई है। कार्यक्रम मतलब जितने भी कम समय में उसको आयोजित कर सकते हैं, उसको भी हम लोग पूर्ण रूप से उसको कारोबार कर लेते हैं। सर, आपके मन में भी थोड़ा संतुष्टि का भाव होगा कि हम व्यवसाय, टेंट व्यवसाय से जुड़े 25 ईयर्स ऑफ एमपी टेंट एसोसिएशन के जरिए कुछ सहयोग कर पाए अपने सहयोगों के लिए। मैं भी पिछले मतलब मेरे कारोबार को भी 50 साल हो जाएंगे अगले साल मार्च में जी। और मैं भी 14-15 साल की उम्र से इस व्यवसाय में लगा हूँ। जब मैं पढ़ रहा था तब से ही मैंने व्यवसाय को शुरू किया था बड़े भाई के साथ मिलकर। बड़े भाई दूसरे कार्यों में लग गए तो मैंने इस व्यवसाय को 1970 से मैं ही चला रहा हूँ। आपको 50वां विशाल टेंट एंड इलेक्ट्रिक एंड टेंट हाउस 50 years glorious year in the service of the people. Congratulations for your golden jubilee years and also congratulations for silver jubilee years as your services towards the tent associations. Thank you. Thank you.